अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। सुनेंगे तो उसके 1 मिनट पहले के भाषण को सुन लें और फिर 1 मिनट बाद के भाषण को सुन लें, तब आप पूरा संदर्भ समझ जाएंगे। चूंकि वो मुंगेर में कार्यक्रम हो रहा था, मांझी साहब को आज कैबिनेट में शामिल होना था और कल उनकी फ्लाइट थी पटना में 8 बजे। तो मुंगेर के आयोजकों से वो कह रहे थे कि कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी समाप्त करिए, हमारी कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। ये बात चूंकि आयोजक से वो करके उठे थे और भाषण दे रहे थे। भाषण में मांझी साहब हमेशा कहते हैं कि हम बोलना चाहते हैं 15-20 मिनट में बात खत्म हो जाए, लेकिन भाषण लंबा हो जाता है। तो उसी में जब उनका भाषण लंबा होने लगा, तब उन्होंने आयोजक की तरफ मुंह करके देखा और कहा कि बात आगे बढ़ेगी तो लगता है कैबिनेट छूट जाएगा। अब मंत्रिमंडल में जब वो नीतीश कुमार जी के साथ थे, तब भी आपने कई मुद्दों पर देखा हो कि कुछ बातों को वो तल्खी से रखते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम सत्ता से कहीं हमारा कोई दरार है, या शासन से हमारा कोई दुराव है, या हमारे अंदर कहीं कोई कह लीजिए कि उनके प्रति कोई गुस्सा है। हम सत्ता में रहते हुए भी लोकशाही क्या कहता है, लोकतंत्र यही है कि हम तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और इसीलिए वो आप देखते होंगे कभी मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, को 25 मिल जाए। ये जो तैयारियां हैं, हम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम जो विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, या जो दलित समागम है, या कई अन्य जगहों पर जो बातें हो रही हैं, तो वो इसलिए ही तो हो रहे हैं। हम 243 पर तैयारी करते हैं, कहीं हम लड़ते हैं, कहीं हम लड़ाते हैं, कहीं हम अपने गठबंधन के साथियों को मदद कराते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि 20 नहीं, हमारे नेता ने कहा कि 20 क्या, हम 40 लाकर आपको देंगे। अपने कार्यकर्ताओं को वो कह रहे थे कि आप पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाइए, लोगों के बीच में अपनी बातों को ले जाइए, अपनी बातों को कहिए, लोगों को समझाइए। और ये जो मिसगाइड करने वाले हैं, आपने उस पूरे भाषण में देखिए, सबसे दिक्कत क्या है कि उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव की जो मनभावन योजनाएं जो वो लागू कराने की बात कर रहे हैं, पूरा आक्षेप उस पर उन्होंने लगाया और बताया कि कैसे वो ठगने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो सत्ता में आते हैं तो कुछ बात करते हैं, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो आपको एक सब्जबाग दिखा रहे हैं और हम काम करा रहे हैं। हम सत्ता में रह करके पेंशन योजना की बात हमने सत्ता में रह करके भी मुख्यमंत्री से सरेआम हमने कहा कि पेंशन बढ़ाइए। नहीं, इस एनडीए की सरकार को बचाने में, एनडीए को खड़ा करने में, एनडीए को जो 30 सीटें आई उसको भी जितवाने में हमने अपना खून दिया है, हमने इतनी कुर्बानी दी। इस पौधे को, इस बागीचे को हम कहीं से भी मुरझाने नहीं देंगे, भले उसमें और हमारे पौधे ज्यादा उग पाए, इसकी हम तैयारी में लगे हैं। ठीक है।